मौलाना आज़ाद ने जमा मस्जिद के सीढ़ी पे आवाज़ लगाई थी कि मुसलमानों, ये मीनारें आवाज़ दे रही है, ये लाल किला आवाज़ दे रहा है, इसे छोड़कर मत जाओ, ये तुम्हारा धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को चुना। बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ MIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब डे 1 से ख़िलाफ़ हैं। आपने देखा जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में रमज़ान के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आह्वान हुआ और सबसे पहले ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे और मुखालिफत किया। बिहार के अंदर हमारे जो सदर हैं अख्तर ईमान साहब, उन्होंने भी मुखालिफत की। पार्टी का स्टैंड क्लियर है, इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हम लोग हैं और जो हो सकेगा हम लोग जो है जन आंदोलन ज़रूर करेंगे। मोदी सरकार ने जो ये बिल लाया है, ये कह रही है कि मोदी के मुसलमानों के हित में है, ये हित में कहीं से भी नहीं है। अगर मोदी सरकार चाहती है हित में है तो ये वक्फ बिल जो है हमारे ख़िलाफ़ है। हमारे जो मसाजिद हैं, हमारे जो इबादतगाह हैं, उनके ऊपर एक निशाना है और ये बीजेपी का एक ख़ास एजेंडा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही सारी तरमीमी बिल लानी है। ये हिटलर शाही चल रही है देश के अंदर। देश में जिस तरह से हिटलर ने निज़ाम चलाया था कानून के तहत लोगों को मारने का, तो ये बुलडोज़र तो नहीं चला सकते मुसलमानों के खिलाफ़। हम कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार से कि एक काम कीजिए, वक्फ तरमीमी बिल क्यों ला रहे हैं? हम लोगों को बेघर कर दीजिए, घर से निकाल दीजिए और सब लोगों को जो है बुलडोज़र चला दीजिए। हम मुसलमानों को ये वक्फ बिल जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसको किस तरह से आपने जागरूकता करिएगा अपने बिहार में? इसको लोग गुमराह हो रहे हैं तो उसको कैसे जागरूक करिएगा आप लोग? बिहार के अंदर आपने देखा कि पटना के गर्दनी बाग में 26 तारीख को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे इमारती शरिया के लोगों ने जो है आह्वान किया था और उस प्रोग्राम में अख्तर ईमान साहब भी पहुँचे थे, हमारी पूरी पार्टी पहुँची थी, बाकी दल भी पहुँचे थे। तो हमारा यही कोशिश है कि जिस तरह से ऊपर से पैगाम आएगा, हम लोग पूरे बिहार के अंदर जो है मनसूबाबंद तरीके से इस बिल के ख़िलाफ़ मुखालिफत करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। CNRC के तहत जो है उस तर्ज पे हम लोग जो है एक एहतजाज करेंगे और देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। हमारी पार्टी बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। और भी आपके संगठन, मुस्लिम संगठन बहुत सारे हैं और NGO भी है, तो क्या इस पार्टी को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी एक कास्ट का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और जो अमन पसंद लोग हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि ये मसला जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ये आइन है, ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश है बीजेपी हुकूमत की। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन में मिल करके, NDA के साथ मिल करके नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों को वो तीर से घायल करने का जो काम किया है, ये ज़ख्म ज़िंदगी भर नहीं भरेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार अब तक तो सेकुलर थे, NDA में रह के भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर उनको वोट दिया, सपोर्ट किया। लेकिन अब इस बार जो है आने वाले आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को बिहार के मुसलमान ज़रूर सबक सिखाएगी और ये अभी भी वक्त है। अगर नीतीश कुमार बैक हो जाते हैं और बाइकाट करते हैं इस वक्फ बिल का, तो हम लोग ज़रूर जो है नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ जो है नीतीश कुमार के खिलाफ़ पूरा बिहार का मुसलमान होगा। उनके पार्टी JDU से जो लोग हैं तो बात करने से बच क्यों रहे हैं? आखिर जो है उस पर आपने देखा कि अभी 2-3 रोज़ पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई JDU की तरफ से। सारे मुस्लिम लीडरान थे वहाँ पे, आपस में ही जो है नोकझोंक हुआ, आपस में ही तू में हुआ और हंगामी मीटिंग करके वो मीटिंग को बर्खास्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि ना इत्तेफाकियाँ हैं। JDU से बहुत सारे लोग बिहार के जो है वो इस्तीफ़ा देना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला है ये नालंदा में भी बहुत लोग जो JDU से जुड़े हुए हैं वो भी मन बनाए हुए हैं, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। और आप देख लीजिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके गृह जिला से ही ये आह्वान शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। JDU के मुसलमान लीडर, उन्हें पता है कि वो JDU में ज़रूर हैं, लेकिन पहले जो है वो मामला जो है यहाँ पे वक्फ तरमीमी बिल का है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होकर कभी भी मुसलमानों का भला नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसको किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल क्या है कि मान लीजिए ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा एक संपत्ति है, हमने अपनी संपत्ति को जो है वो दान कर दिया। हमने दान कर दिया किसी चैरिटी में जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो हमने किसी संपत्ति को दान कर दिया तो वो हमारा जायदाद है, उस पर हक जो है हमारे समुदाय का होना चाहिए। हमारे समुदाय के लोग उसका डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि इसको समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर क्या हो सकता है इसके लिए। तो अब जो हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो संपत्ति है, उस पर जो है किसी और का दखल क्यों? हमारी ज़मीनें हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी इबादतगाह हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं,
तो ये मोदी हुकूमत चाहती है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ज़िंदा तो ज़िंदा, कब्रों में जो लेटे हुए हैं उनको भी हम चैन से सोने ना दें, उनके कब्रों को ऊपर भी जो है बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, अडानी और अंबानी के जो है बिल्डिंग्स बना दें और उद्योगपति को ये सारी ज़मीनें दे दें। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का फरमान आया है, सीएम है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं, बहुत सारे कितने एकड़्स हैं, उनको जो है अब सरकार अपने अंडर में लेगी। तो एक बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को समझने की ज़रूरत है। आज वक्त अगर हमारा है तो कल आपका भी नंबर आएगा। सारे समुदायों को वन बाय वन ये मोदी सरकार जो हिटलर शाही चल रही है, इस संविधान के विरोध जा करके उनके खिलाफ मुखालिफत करके ये देश को बर्बाद करना चाहती है और ये देश गृह युद्ध के कगार पे है। अब तो बिल पास हो चुकी है, तो अब ये MIM और लोगों ने संगठन क्या करेंगे उसके लिए, फिर आगे क्या कदम हो रहा है? बिल पास हो चुका है, दोनों सदन में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में भी। अब मेरे ख्याल से कल ही राष्ट्रपति ने भी जो है इसको मंजूरी दे दिया, नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल पास होने के बाद भी आपको याद होगा इस देश के अंदर मोदी सरकार ने जालिमाना तौर पे जो है किसान बिल को नाफिज किया था, इम्प्लीमेंट किया था। किसानों ने जो है, हमारे जितने भी देश के किसान हैं उन्होंने जद्दोजहद की, 700-800 हज़ार जाने गई वहाँ पे तकरीबन बाघा बॉर्डर के आसपास। तो वो जद्दोजहद सालों साल उन्होंने किया, तब जाकर वो बिल वापस हुआ। वो जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, देश के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि आपका जब इबादत गाह ही महफूज नहीं है, आपकी तारीख को ही मिटाने की कोशिश हो रही है, तो आपका फिर क्या वजूद होगा आने वाले। ये देश के अंदर मुसलमानों को द्वैम दर्जे का जो है नागरिक बनाने की कोशिश है और यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजनशिप में ये बीजेपी सरकार लाना चाहती है। ये संघ की जो सरकार है, ये संघ का जो एजेंडा है बहुत ही ख़तरनाक है। और अभी मोदी जी ये मुझे बताएं कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के अंदर कि मुसलमानों, एक तबका के ऊपर बोला था मुसलमानों के ऊपर कि ये वो लोग हैं जो आपके गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग तो मंगलसूत्र आपके मुताबिक छीनने वाले लोग हैं, तो हमारी ज़मीनों को क्यों आप छीन रहे हैं, हमारी जो है इबादत गाहों को क्यों छीन रहे हैं? हमें तो इस चैन सुकून से जीने दीजिए। आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों ने यही फैसला किया था कि हम इस देश में रहेंगे। मौलाना आज़ाद ने जमा मस्जिद के सीढ़ी पे आवाज़ लगाई थी कि मुसलमानों, ये मीनारें आवाज़ दे रही है, ये लाल किला आवाज़ दे रहा है, इनसे छोड़कर मत जाओ, ये तुम्हारा धरोहर है। हमने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को चुना, इसलिए नहीं चुना था कि इस देश में हम जो है आने वाले वक्त में हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमने कुर्बानियाँ दी है और हम कुर्बानी देना जानते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में संवैधानिक तौर पे हम ये जद्दोजहद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, आपको पता है। संवैधानिक तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट से और अदलिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने देखा CNRC के वक्त में भी, ट्रिपल तलाक के वक्त में भी सुप्रीम कोर्ट ने कैसा जालिमाना फैसला किया है। हमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, लेकिन उम्मीद बेईमानी है, नाउम्मीद जो है कुफ्र है। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे हमारी जो लड़ाई होगी हम लड़ेंगे। हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, हम लोग उसको पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे। तारीफ क्या है सर? मैं शमीम अख्तर, बिहार प्रदेश सचिव हूँ, MIM। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।